हेलो एवरीवन, हिस्टोरिया ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मानव की उत्पत्ति व इतिहास किसे कहते हैं। मैंने आपसे वादा किया था, साथ ही साथ मैं आपके नोट्स भी बनवाऊंगा। तो इस वीडियो में हम नोट्स ही बनाएंगे ताकि अब आप आसानी से पेपरों के टाइम इसको पढ़ सकें। फीस कुछ नहीं है, आपको बताया था। सिर्फ आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। इतिहास। हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। अगली लाइन लिखेंगे। ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। अगर E.H. कार का पूरा नाम कोई पूछे तो मैंने लिखा है E.H. कार। E.H. कार का पूरा नाम है एडवर्ड हैलेट कार। आगे, इतिहास किसे कहते हैं? क्वेश्चन था ये। हमारे अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका लिखित रूप में साक्ष्य मिलना ही इतिहास कहलाता है। लखाई अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली लिखेंगे, बताया था कल वीडियो में पिछली में हेरोडोटस के बारे में। वही लाइन है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। अब कई स्टूडेंट के मन में होगा कि हेरोडोटस भारत से था, जो कि संस्कृत नाम था। ऐसा नहीं है, जैसे कि अलग अलग भाषाओं में नाम हो जाता है, तो संस्कृत नाम हेरोडोटस का हरिदत्त है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उसको यूनानी सेंड्रोकोटस कहते हैं। इसी तरह हेरोडोटस का जो नाम है वो संस्कृत में हरिदत्त बनता है। तो ये लाइन है। अगली, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। जो पिछली वीडियो में बताया था हेरोडोटस की पुस्तक, वही है ये हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। अगली लाइन, किसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था? वही लाइन है, रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। ये लिखने के बाद आगे इतिहास का विभाजन 3 भागों में करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पहले करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल की हमें लिपि प्राप्त नहीं होती, परंतु पत्थर व हड्डियों के उपकरण या औजार प्राप्त होते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। आगे, आदि ऐतिहासिक काल। जिस काल की हमें लिपि तो प्राप्त होती है, परंतु हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल में हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अगला है ऐतिहासिक काल। जिस काल की हमें लिपि तो प्राप्त होती है और साथ ही उसको हम पढ़ भी चुके हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। आगे लिखेंगे, मानव की उत्पत्ति व विकास। ऑस्ट्रोलोपिथेक्स, जो पिछले वीडियो में बताया था, पहला है ऑस्ट्रोलोपिथेक्स, जो आदि मानव था, आधा वानर और आधा मानव। अगला होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस हाथों का प्रयोग करने वाला प्रथम मानव है, जिसे कारीगर मानव भी कहा जाता है। अगला है होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स सीधा खड़ा वानर या मानव कह सकते हैं, और अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव है। अगला होमो सैपियंस।
होमोसैपियंस मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव या आधुनिक मानव। अब जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि आधुनिक मानव बन चुका वो है होमोसैपियंस। यह नोट लिखना जरूर कि सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा था। आगे, मानव ने सबसे पहले किस धातु फसल को प्रयोग किया था, वही लाइन है। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मानव ने सबसे पहले जौ फसल का प्रयोग किया था। फसल कौन सी थी? जौ। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। किससे पालतू बनाया था? कुत्ते को। यह हुए भारत की दो प्रजाति जो पिछली वीडियो में बताई थी, नेग्रिटो और नार्डिक के बारे में है। नेग्रिटो यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति थी। धनुष बाण की खोज, वट पीपल पूजा इस प्रजाति की देन है। और नार्डिक प्रजाति, इन्हें आर्यों का प्रतिनिधि या हिंदू सभ्यता का जनक कहा जाता है। हिंदू सभ्यता का जनक।